हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी से जयशंकर प्रसाद जी का ममता चैप्टर, जो कि गद्य खंड से है और क्लास 10th के लिए। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पर। हमारा हिंदी का चैप्टर है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। तो थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी और ये लेखक थे छायावादी युग के। देखिए, ममता पाठ का सारांश, और आपने पाठ पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। तो देखिए, ममता क्या थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो कि एक बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के क्या थी? मुख्य द्वार पर कमरे में बैठी थी। सोन नदी के उफान की प्रवाह को देख रही थी। वह हर पल व्याकुल रहती थी, जैसे उसके कानों में विचारों की आंधी चल रही हो तथा उसकी आंखों से निरंतर आंसू ही निकलते थे। पिता के मंत्री होने के कारण ममता को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु बाल विधवा होने के कारण उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। इसी बीच चूड़ामणि उसके कमरे में प्रवेश किया, किंतु ममता अपने पिता के आगमन को न जान सकी। उसके लिए पिता चिंतित होते हुए वापस लौट गए। इस तरह से हमारी ये पूरी पाठ की एक कहानी है। अब हमारे आते हैं प्रश्नों पर। तो देखिए, हमारे प्रश्न कैसे बनेंगे। हमारे प्रश्न तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। कृतियां, साहित्य में स्थान, ये भी पूछ सकता है। तो आपको जीवन परिचय याद करना होगा। जीवन परिचय आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, कई सारे करने पड़ेंगे। इसके बाद में हमारी जो व्याख्याएं आती हैं, पैराग्राफ जो दिए जाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से पैराग्राफ आते हैं और हमें किस तरह से करने पड़ते हैं। तो देखिए, इस तरह से पैराग्राफ आएगा। तो आपको मैंने पी बना दिया है, जैसे कि मैंने पी पैराग्राफ का बना दिया है। तो इस तरह से पैराग्राफ आएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। वह रोहतास द्रुपति के मंत्री चूड़ामणि की क्या थी? अकेली पुत्री थी, जो कि विधवा थी। फिर उसके लिए कुछ क्या था? अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये इस तरह से हमारे पैराग्राफ इस पाठ से आ सकते हैं या आएंगे, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है कि आपको करना किस तरीके से है। तो हमें लिखना क्या है? रोहतास, हमें यहाँ से क्या करना है? लिखना है रोहतास दुर्ग ... विडंबना का कहाँ अंत था। इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद में हमें करना क्या है? इसका उत्तर हमें लिखना है। तो प्रस्तुत हमें क्या लिखना पड़ेगा? गद्यांश, प्रस्तुत, गद्यांश। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता, किससे लिया गया? ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं, अथवा निम्नवत लिखिए। पाठ का नाम ममता है, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। आपको
यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लिखना ही पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांश में। इसके बाद में क्या व्याख्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी किस तरह से, जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है उसी के आधार पर हमें क्या है अपनी व्याख्या देनी पड़ेगी। जैसे कि क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा है। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण, यानी कि क्या, कच्ची उम्र में विधवा हो जाने के कारण उसका मन क्या है, दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की जैसी चुभ रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे क्या कांटों की सैया प्रतीत होता था। इस तरह से हमें क्या करनी है, उस पैराग्राफ की व्याख्या करनी है। इसी तरह से हमारी कहानी से कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। हर कहानी को, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी की हो, पद्मलाल पन्नालाल जी की हो, किसी की भी हो, आपको क्या करना, कहानी की तरह पढ़ना है, जिससे कि आप व्याख्या अच्छे तरीके से कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।